नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी मैं फैला रही हूँ गेहूँ जो कल इंदू ने धोए थे। वे शाम धोए थे तो उनका पानी निचड़ गया था और अब सुबह का टाइम है और मैं इनको फैला दूँगी। धूप अच्छी हो रही है तो मैंने सोचा चलो फिर और काम बाद में कर लूँगी, पहले जो ये गेहूँ है ये फैला दूँगी क्योंकि सुखाने हैं इनको और फिर पिसवाने भी है। उधर भी पिस जाएंगे, कुछ इधर पिस जाएंगे तो मैं सुखा दूँगी। तो यहाँ चद्दर मैंने 2 डाल दी जिससे अच्छे से मतलब खुले खुले से गिर जाएंगे तो धूप में जल्दी सूख जाएंगे। और यहाँ पीहू भी लगी हुई है मेरे साथ और मैंने पहले थोड़े थोड़े करके प्रांत से डाल लिए चद्दर पे और फिर पूरी चद्दर, थोड़े बचे थे तो चद्दर दूसरी भी उठा के बिछा ली और उसके ऊपर भी बारीक बारीक करके सारे गेहूँ फैला दिए। और पीहू देखिए पूरे खेल में लगी हुई है, कह रही मम्मा एक चद्दर छोड़ दो, मैं कर लूँगी इनको, आप मत करो। तो यहाँ बच्चों को भी बहुत शौक होता है ऐसे ऐसे काम करने का। और जब हम छोटे थे हम भी ऐसे ही करते थे अपनी मम्मी के साथ, जो भी कुछ काम करती थी तो उनको ऐसे ही बोलते थे कि मम्मा छोड़ दो आप, हम कर लेंगे। तो ऐसे ही होता है, बच्चों के शौक होते हैं ये। तो ये भी लगी हुई है और बस मैंने फैला दिए हैं सारे गेहूँ और बीच बीच में इनमें दिन में भी हाथ निकाल दूँगी गेहूँ में, क्योंकि बार बार जैसा हाथ निकालते रहना तो जल्दी सूख जाते हैं। तो गेहूँ फैलाने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे और नीचे का जो सारा काम है खाने पीने का, क्लीनिंग का, वो हो गया था मेरा कंप्लीट। और वैसे आपने देखा भी है कि सफाई का काम भी मेरा सारा ही हो गया है, किचन भी मैंने क्लीन कर दी और घर में भी। तो ये रह गई थी जो बारीक बारीक सी सफाई है ये, और ये जो मेरे गोल्डन और सिल्वर बटन लगे हुए हैं या फिर पेंटिंग वगैरह, इनको मैंने क्लीन नहीं किया था। और जब झाड़ते पूछते हैं ना तो धूल मिट्टी सी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो मैंने इनको भी मतलब अच्छे से साफ़ कर दिया। यहाँ मैंने जो कॉलीन होता है वो मार दिया इनके ऊपर और उससे कपड़े से कॉटन के तो ये साफ़ कर दिया। और एक पे मेरा हाथ नहीं जा रहा था तो उसको उतार कर दिया और फिर इसी तरीके से सारी चीज़ें साफ़ कर दी, जो पेंटिंग वगैरह हैं वो भी, और जो ये बटन है सिल्वर और गोल्डन ये भी सारी चीज़ मैंने साफ़ कर दी है। और ये मैंने जो घोड़े की और गणेश जी की तस्वीर उठा के रखी हुई है यहाँ पे, और ये अभी लगाई नहीं, मैं सोच रही कि इनको कहाँ पर लगाऊं। अंदर रूम में ज़्यादा भीड़ सी हो रही थी और मुझे ना ज़्यादा घिचपिच अच्छी नहीं लगती, तो मैंने ये उतार दी। तो बाद में देखती हूँ कैसे सेटिंग होगी तभी लगा दूँगी। तो तस्वीर और गोल्डन बटन और सिल्वर बटन साफ़ करने के बाद अब आ गई है टीवी की बारी। टीवी को भी मैंने कॉलीन से अच्छे से साफ़ कर दिया और उसके बाद जो मिरर है हमारा उसको भी। वैसे तो मैं कपड़ा तो रोज़ ही मार देती हूँ टीवी पर भी, और तीसरे चौथे दिन शीशे को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन कॉलीन से हफ्ते 10 दिन में ही करती हूँ साफ़ सारी चीज़ों को। जब नंबर आता है ना तो फिर सारी चीज़ों का आ जाता है, तो मैंने सोचा चलो कर देती हूँ, अभी टाइम भी था मेरे पास खाना बनाने में तो करने लगी। और मैंने जो दरवाजे खिड़की अंदर के जो बेड वगैरह सारे साफ़ कर दिए, अलमारी वो भी कॉलीन से ही। तो एक तो इसलिए कर रही हूँ कि साफ़ भी हो जाएंगे और दूसरा थोड़े से कीटाणु से भी मर जाते हैं कॉलीन से, इसलिए कर रही हूँ। वैसा तो कपड़े से गिल्ले से भी कर देते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ बस पहले एक कमरे की सफाई कर दी, फिर दरवाजे वगैरह खिड़की, और फिर दूसरे कमरे के भी कर दिए। तो ये क्लीनिंग का काम है जो वो हो गया है मेरा। और अब हो गया है दोपहर का टाइम और मैं बनाऊंगी खाना। और खाने में आज मुझे बनाने हैं कढ़ी चावल। बच्चे कई दिन से बोल रहे थे कि मम्मा कढ़ी चावल बना दो, लेकिन कोल्ड सा हो रहा था सबको थोड़ा थोड़ा, तो मैंने इसलिए नहीं बनाई। और आज छुट्टी थी बच्चों की तो मैं बना रही हूँ। यहाँ लहसुन प्याज छील रही हूँ मैं। आ गए बाबूजी आप स्कूल से? हैं कृष्णा? अब ये देख, ये सैनिटाइजर, ये कॉलीन मिल गया ना इसको, इसने देख लिया कि ये तो मिल गया, आगे धर दिया, ये भी सफाई करने लगा। रूही की सफाई कर रहा कॉलीन डाल के, रूही के ऊपर डाल के। नहीं ना, आप स्कूल में क्या पढ़ गए ये बताओ? कौन सा काम, क्या पढ़ाया मैम ने आज? 1 2 3 करके आया। ओए 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 ओए। अरे खाना भी खाया था, चिज्जी भी खाई थी, क्या क्या खाया था? चिज्जी भी लेके गए थे आप? है ये ऑरेंज वाली लॉलीपॉप। हाँ ले गया था, और तो दी थी सा। मुझे भी बता दे क्या ले गया था। कृष्णा आ गया स्कूल से और उसके चाचू लेके आए बेसन, मुझे बनाने हैं कढ़ी चावल, और वो सोच रहा कि चिज्जी लेकर आए। ये देखो इंक्वायरी मैन सारा दिन चिज्जी लाए। ये करके आया, ये कलर से, इसने कलर से वो क्या नाम, ये उल्टे वन और ये क्या कह रहा है सुन।
जाके चीजें लेके आओ। देखो इधर को बताइए क्या चीजें चाहिए। नहीं मिलेगी, अभी सुबह दी थी ना जब आप स्कूल गए थे। तो मसाला मैंने तैयार कर लिया। अब ले ली है दही। दही जो मैं जमाती हूँ वही बच जाती है, 1-2 दिन की बची हुई रखी है, तो उसी को अच्छे से फेंट के उसकी लस्सी बना लूँगी। और लस्सी बनाने के बाद ही कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि जो घर की लस्सी होती है उसकी तो खैर कढ़ी अलग ही बनती है, दही से थोड़ी गाढ़ी सी बनती है। वैसे मतलब वो टेस्ट नहीं आता जो घर की लस्सी का आता है, जो हम गांव में बनाते हैं। और ये तो है ही कि चूल्हे की कढ़ी बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ मैंने दही को फेंट लिया, खैर जो भी है उसी में ही काम चला लेंगे। और उसकी लस्सी बना ली। और लस्सी बनाने के बाद फिर मैंने उसमें डाल दिया है बेसन। और आप ध्यान मत देना इस चीज़ पे, आज मैंने बेसन छाना नहीं, पता नहीं कैसे याद नहीं रहा, वरना मैं बिना छाने बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाती। वैसे तो साफ था, कुछ उसमें दिख नहीं रहा था। किसी का शादी वो देखा पड़ा नीचे। तो जो घोल है कढ़ी का वो तैयार कर दिया। उसमें मैंने हल्दी और मिर्ची डाली है, नमक अभी नहीं डाला। अब मैं पकौड़ी का घोल तैयार कर रही हूँ। यहाँ बेसन ले लिया, हल्दी नमक मिर्च डाल लिया उसके अंदर। और इसका भी जो पकौड़ी का भी घोल है वो भी तैयार कर लेंगे। जैसे एक पकौड़ी का नॉर्मल पकौड़ी का बनाते हैं ऐसे ही बना लेंगे। अपनी मतलब सबकी अपनी अपनी वो होती है कि कितना गाढ़ा या पतला रखना, अपने तरीके से बना लेंगे। तो घोल मैंने तैयार कर लिया। इधर रख लिया है कढ़ाई। और दूसरी गैस पर गुड्डू बना रही है अपने चाचू के लिए कॉफ़ी। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया सरसों का। और पहले ऑयल को गर्म करके पहले बना लूँगी पकौड़ी सारी, एक एक करके डाल लूँगी। और मैं चम्मच से ही डाल रही हूँ, और घोल के हिसाब से ही सारी मतलब चम्मच या हाथ से बनती है पकौड़ी। अगर थोड़ा गाढ़ा रखते हैं तो हाथ से बन जाती है, और थोड़ा सा मैं पतला रखती हूँ जिससे चम्मच से आसानी से बन जाए। तो यहाँ आधा आधा करके मैंने 2 बार सेक लिया है। और थोड़ी ज़्यादा ही पकौड़ी बना रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे सारे यहीं पे हैं। और बच्चों के लिए भी बना दूँगी, तो क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें अच्छी लगती है और इनमें पेट भी भर लेते हैं। खाना खुना तो इनका ऐसा ही होता है। तो यहाँ मैंने पकौड़ी बना दी, कुछ बच्चों को दे दूँगी और कुछ कढ़ी में डाल दूँगी, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ दोनों बार की बन गई है। देखिए पकौड़ी बन के तैयार होगी। अब लगा दूँगी तड़का। और ये ऑयल मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो ये मैंने निकाल के रख दिया अलग कटोरी में, बाद में तड़के में काम आ जाएगा। तो जितना मुझे चाहिए था रख लिया। इसमें डाल दी है तड़के वाली मिर्च, धनिया और मेथी। इनको चटकाने के बाद फिर मैं डाल लूँगी जो लहसुन प्याज मैंने काटी थी वो। और मैंने हाथ से ही काटी थी, आज जो चॉपर है मेरा वो ख़राब हो गया। तो लहसुन प्याज भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल लूँगी कच्चे चावल 1 मुट्ठी। और सच में चावलों का जो टेस्ट है कढ़ी के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना चावल डाल के। तो चावल को भी भून लिया है। फिर मैंने कढ़ी का जो घोल बनाया था वो डाल लिया। अब इसमें डाल लेंगे पानी, अपनी जितनी भी हमें ज़रूरत है उसी के हिसाब से, जितनी हम पतली या गाढ़ी बनाना चाहते हैं उसी के हिसाब से हम इसमें पानी डाल लेंगे। चाचू जी से परमिशन लेके आई मैं। किस चीज़ के? मारेंगे ऊपर से अटैक करेंगे। अटैक से बचो, अटैक से बचो। किसी बात का अटैक हो सकता है। दवाई पकौड़ी किसे किसे खानी है? कैसी बनी पकौड़ी? शैतान बच्चों के साथ 5-5 बच्चों के साथ पता कितनी दिक्कत हो रहा है। काम करना मुश्किल कर दे बिल्कुल। सुबह से जो ना दिमाग काट लिया मेरा।
इधर काम करूँ उधर फैला दे, उधर करूँ इधर फैला दे सारा। आज उनके इतने तारक है, मोहल्ले वाले भी तो कह रहे होंगे आज क्या हो गया उनके। आज इनके शादी है, मैं पता नहीं क्या कौन आ गया आज, यूँ सोच रहे होंगे। इतना शोर मचा रखा है, जब छत पर भेज जाए तो फिर तो मोहल्ले छोड़ पिंजौर के भी लोग खड़े होकर खड़ा क्या हो गया। इतना शोर मचा रखा है इन्होंने, इतनी शैतानी लगाई बहुत ज्यादा। और सफाई का तो नाम निशान नहीं, इधर का खाऊं उधर फैला दे, उधर खाऊं उधर फैला दे, ये काम जोड़ रखा है इन्होंने पंचों ने। और ये जो 4 शैतान है, ये बहुत शैतान है चरोई। अरे सबसे बड़ी शैतान क्या है, या बहुत शैतान लड़की वैसा दिखे है या सीधी सी, लेकिन जितनी सीधी है इतनी खराब है पीछे तक, है ना। तो कढ़ी मैंने डाल दिया और बीच बीच में मैं चलाती रहूंगी, तब तक इसमें खद्दा लगेगा। उधर चावल का पानी भी मैंने रख दिया था और वो भी खद्दा लग गया, तो उसमें चावल छोड़ दिए। और इधर कढ़ी पे भी उबाल आना शुरू हो गया, देखिए। और जब तक कढ़ी में उबाल नहीं आता तो तब तक इसको ध्यान रखना पड़ता है कि उबल ना जाए, और लगातार वैसे हमें चलाते ही रहना पड़ता है। और मैं यहीं खड़ी थी तो बीच बीच में जैसा कुछ काम भी करती रही और इसको भी चलाती रही। तो यहाँ खद्दा लग गया है और मैंने डाल दिया है नमक। और कढ़ी में मैं नमक हमेशा जब पकनी शुरू हो जाती है तभी डालती हूँ, मतलब खद्दा लगने के बाद, पहले नहीं डालती। तो कढ़ी पक जाएगी और चावल भी बन गए, देखिए ये भी निचोड़ दिए मैंने। और थोड़ी सी लगभग 10-15 मिनट पकाने के बाद फिर उसमें डाल दूंगी पकौड़ी। कढ़ी बना रही थी और कढ़ी रहेगी बीच में, सिलेंडर हो गया, हिला भी रही लेकिन चली नहीं। पर मम्मा मैंने एक बात नोटिस की, हम कढ़ी बनाते हैं तो इस रेडी हमारे साथ यह दुर्घटना बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा हो गई। जब भी हम कढ़ी बनावे ना तो हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, अक्सर कढ़ी बनते बनते ही होता है, तो दूसरा लगाते हैं। खैर शुक्र है आज है दूसरा सिलेंडर, नहीं तो मिलता नहीं टाइम से, ऐसा हुआ है। कन्हैया जी अपनी ड्यूटी पर लग गए हैं सिलेंडर बदलने की। जैसा हम लोग कहना कन्हैया क्यों कहो, कन्हैया जी कह दो, कन्हैया कहो जो। नहीं सुनता नहीं बिल्कुल भी, लगता दे इसका खेती से लगा है, बारिश से तो हो रहा है तो तेरा ये मेरा तो फिर कैसे हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, हट जा फिर। तो कढ़ी को मैंने दूसरी गैस पर रख दिया है पकने के लिए, उसमें पकौड़ी भी डाल दी थी क्योंकि कढ़ी को ज़्यादा टाइम लगता है पकने में। इधर चावल भी बन गए मेरे, अब मैं साथ साथ रोटी बना लूँगी, तब तक कढ़ी बन जाएगी। ऐसे तो अपने ऊपर है हम ज़्यादा या कम पकाते हैं, लेकिन कढ़ी का टेस्ट जब भी ज़्यादा अच्छा आता है जब ज़्यादा हम पकाते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम तक। तो यहाँ कढ़ी भी पकती रहेगी, रोटी बनती रहेगी। खाना बन के हो गया है तैयार, चावल कढ़ी और रोटी, सिंपल सा ही खाना बिल्कुल। और आ जाओ आप भी खा लो। और सब बैठ गए हैं, बस मैं फटाफट से लगा के देखती हूँ सबको। और बच्चों को भूख लग रही क्योंकि कढ़ी बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, बच्चे परेशान हो रहे हैं कढ़ी चावल दे दो, तो मैं दे देती हूँ फटाफट से सबको। तो खाना मैंने सबको दे दिया है और बच्चे भी सारे यहीं पे हैं, भैया भी यहीं खा रहे हैं। और बस भैया काम कर रहे थे तो बोलने लगे कि यहीं खा लूँगा, वरना फिर बार बार उधर जाना पड़ता है, दूर पड़ता है तो टाइम भी लग जाता है। और आज सुबह भी लेट ही आए थे तो कह रहे थे कि काम नहीं हुआ, तो बच्चों को भी दे दिया। और बच्चे खाते हुए ना इतना परेशान करते हैं, और कृष्णा तो इतना ज़्यादा तंग करता है, बहुत ज़्यादा। वो भैया को बहुत परेशान कर रहा, कभी मतलब कुछ उठा लेता है कभी कुछ, और भैया परेशान हो रहे, कह रहे कि इसको उठा लो आप खिला दो। और मैं बुला भी रही हूँ लेकिन उसको कहाँ चैन है, बिल्कुल भी इतना शरारती हो रहा, बहुत ज़्यादा सबको परेशान करके रखता है, ना खाने देता ना कुछ। तो यहाँ सबको मैंने दे दिया है खाना, बच्चों को भी और इनको भी। तो बाद में सबको देने के बाद फिर मैंने भी खा लिया था, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने जो बर्तन वगैरह थे सारे वो धो लिए, क्योंकि फिर जो खाने के बाद तो नंबर बर्तनों का ही आता है, और जो बस किचन का काम था वो भी सारा कर लिया, क्लीनिंग वगैरह। काफ़ी टाइम लग जाता है, और कढ़ी वगैरह जब बनाते हैं ना कुछ ऐसी चीज़, तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोई घोल के, कोई पकौड़ी के, कोई कैसे। तो इसी तरीके से सारा काम मेरा हो गया है किचन का कंप्लीट। लग ली दोनों मोबाइल में
ये भी तो कहती इसको सिर में दर्द हो रहा है, तो कहती मेरा तो काम छूट रहा है, क्या हो गया है? पूरा दिन बस फोन फोन फोन, और कुछ काम नहीं है दोनों को। इसे रख, फोन को दोनों रखो, चलो आराम करो थोड़ी देर। ईसु को 4 बजे जाना ट्यूशन, चलो आराम कर थोड़ी देर। देख लो जी आजकल के बच्चे इतने खराब हो रहे हैं, सारा दिन फोन फोन में रहे। बताओ कितना समझाओ इन्हें, कितना कहो, लेकिन ये नहीं मानते बिल्कुल भी। जिस दिन घर में है उस दिन तो बिल्कुल छुट्टी का फोन है, क्लास तो चला ही फोन फोन था, लेकिन पूरा दिन और जो ओवर टाइम होता है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम, वो भी सारा फोन में ही जा रहा है क्लास के अलग भी। तो जी मेरा जो खाने पीने का काम था वो हो गया कंप्लीट। अब मैं भी आराम करूंगी, 2:30 बज गए और थक गई, सुबह से ऐसे ही लगी हुई, अब तक बैठी नहीं बिल्कुल भी 1 मिनट भी, और थकन हो रही है, और अब आराम करूंगी और बस वीडियो को रोकूंगी अब यहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो भी मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा सुन गया तुझे, अब बाय हो रही।